लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम को लेकर विवाद चल रहा है। डॉक्टर्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और वीडियोग्राफी टीम चंडीगढ़ पीजीआई पहुंची, लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर का कहना है कि परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उनका इंतजार किया जा रहा है। पूरन कुमार के परिवार और अनुसूचित समाज ने 31 मेंबरों की कमेटी बनाई है। कमेटी का कहना है कि जब तक डीजीपी कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारणिया अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक परिवार पोस्टमार्टम नहीं कराएगा। उधर रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया को हटा दिया गया। उनकी जगह आईपीएस सुरेंद्र सिंह भौरिया को एसपी लगाया गया है। पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार की मांग है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारणिया को हटाकर गिरफ्तार किया जाए। इस बीच कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के आवास पर पहुंचा। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के एडीजीपी की आत्महत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अगर एक वरिष्ठ अधिकारी जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए तो आप देश और हरियाणा की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं। हरियाणा में जिस प्रकार से वाई पूरन कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद आईजी पोस्टेड हैं, एडीजीपी रैंक में हैं, आईआईएम अहमदाबाद से निकल कर आए हैं, सत्यम जैसी कंपनी में नौकरी पर आने से पहले काम करते थे और आईएएस से ज्यादा रैंक लेकर आईपीएस में आए, पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा। जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की 20वीं सालगिरह के मौके पर सतर्क नागरिक संगठन की वार्षिक रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की बदहाली उजागर की है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जुलाई से इस साल अक्टूबर तक एमपी आयोग कुछ समय के लिए निष्क्रिय रहा, क्योंकि पदाधिकारियों के रिटायर होने के बाद नए आयुक्तों की नियुक्ति में देरी हुई। वर्तमान में आयोग केवल 2 आयुक्तों के साथ चल रहा है, जबकि पूर्ण सदस्य संख्या इससे अधिक है। इससे अपीलों का बैकलॉग बढ़ गया है। एक अपील निपटाने में औसतन 7 साल लग सकते हैं, जबकि फरवरी 2025 की रिपोर्ट में ये समय 5 साल बताया गया था। जुलाई 2024 से जून 2025 तक देश भर में 2,40,000 अपीलें आईं, लेकिन एमपी में लंबित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में कोविड-19 के दौरान मृतक कर्मचारियों के परिवारों को चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन लोगों के आवेदन सालों से पड़े थे। पिछली सरकार किस काम में लगी थी कि उन्हें सालों तक याद नहीं आया कि उन्हें पैसे देने हैं। कोई नर्स, कोई स्टाफ जो लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहा था, कोई उनका घर में जाकर के ब्रीडिंग चेक कर रहा था। और देखिए कितना मुश्किल समय था जब दुनिया अपने घर में बैठी थी, तब भी सरकारी कर्मचारी अपना काम कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, दिल्ली को बचाने के लिए कर रहे थे। कभी किसी सफाई कर्मचारी ने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी किसी डॉक्टर ने, नर्स ने, किसी ने मना नहीं किया। और ऐसे में यदि सरकार ने उनको उनका जायज हक जो परिवार का बनता था वो नहीं दिया, ये अपने आप में प्रशंसनीय है। किन चीजों में व्यस्त थी पिछली सरकार, जो उनको ये ध्यान नहीं रहा, वर्षों तक उनको ये याद नहीं आया कि ये पैसे देने। और जबकि रोजाना उनके फाइनेंशियल डिसीजन होते थे, रोजाना वो अपने हित में तो अनेकों निर्णय लेते थे, परंतु आज सरकार के कर्मचारी जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके हित में निर्णय लेते हुए उनको बहुत समय लग गया। शर्म आती है मुझे ये सोचते हुए। मैं इन सभी परिवारों के